आइए सीधे हम भगवान की कथा की ओर देखते हैं। लंका कांड का यह पावन सा प्रसंग है। मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को वीरघाती शक्ति बाण लगा हुआ है और शक्ति बाण लगने के पश्चात राम दल में हाहाकार मचा हुआ है। हनुमान जी लक्ष्मण को उठाकर लाए हैं और भगवान राम के गोद में लक्ष्मण पड़ा हुआ है। जब भगवान के गोद में लक्ष्मण पड़ा है तो उसके ठीक होने के लिए जो उपाय ढूंढा गया, तो जामवंत ने कहा कि लंका में एक वैद्य है और उसके ही मार्गदर्शन पर यदि इलाज हो तो लक्ष्मण सकुशल हो सकता है। और तब हनुमान जी सुसैन वैद्य को पूरे नगर सहित उठाकर लाते हैं और इधर रावण का एक दूत रावण को सब समाचार देता है। फिर रावण कालनेमी के पास आकर जो मंत्रणा करता है और कालनेमी रावण को जिस प्रकार से समझा रहा है, मैं तो यह कहूँ ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा रावण को दे रहा है और उन्हीं के बीच का यह संवाद का चर्चा है। आइए कुछ बातों के साथ मैं इसको अपने मत अनुसार रखने का प्रयास। सबसे पहले परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज को मेरा प्रणाम। उनकी लेखनी ने जो बातें कही है उसको मैं अपने शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में ये प्रसंग है क्या? कालनेमी और रावण के बीच का संवाद तो है, पर वास्तव में कालनेमी ईश्वर की इस व्यापकता को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हे रावण, जिससे तुम विरोध करने जा रहे हो वो वास्तव में है क्या? तो तुलसी ने कहा, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीत ही सोई। कालनेमी रावण से मानो कि गीता का ज्ञान करा रहा हो, ये तो मैं नहीं, पर भगवान की उस व्यापकता की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि हे रावण, जो काल रूपी सर्प का ही भक्षण करता हो, क्या उसको युद्ध तो छोड़िए, सपने में भी कोई उसको विजय प्राप्त कर सकता है? ये इस चौपाई का सीधा और शाब्दिक अर्थ है। वास्तव में इसकी गहराई को देखिए तो यह प्रस्तुत प्रसंग जो है मृत्यु और चिकित्सा के तत्व को इंगित करता है। वास्तव में रावण चाहता क्या है? रावण तो यही चाहता है कि लक्ष्मण को वीरघाती शक्ति लगा है और लक्ष्मण का प्राण निकल जाए और हम राम से आसानी से विजय प्राप्त करें। अर्थात मानो रावण ये चाहता है कि मृत्यु पर हम अंकुश लगा दें, क्योंकि सुसैन वैद्य ने कहा कि प्रातः काल होते ही यदि ये औषधि मिल जाए, औषधि कौन सा? तो लक्ष्मण के लिए जो औषधि का विचार किया गया, सुसैन वैद्य ने कहा कि सुबह होते हुए जो भी धौलागिरी पर्वत से वो बूटी ले आए तो कहीं जाकर लक्ष्मण की प्राण बच सकता है। पर यही बात रावण के विचार में जब आया तो रावण यह चाहता है, सुबह होते तक बहुत लंबा समय है, यदि इस समय चक्र को हम अपने हाथ में कर ले, अपने काबू में कर ले, तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का, इस चर्चा का एक विषय बहिरंग दृष्टिकोण से देखें
तो सुसैन वेद मानो अपने लिए सुरक्षा कवच बनाया हुआ है इस औषधि के पता लगाकर। वो ये चाहता है कि रावण कल के दिन में मुझ पर आरोप न लगाए, और इसलिए कहता है कि रावण तुम चाहो तो लंबा समय है सुबह का, सुबह तक औषधि लाने का विचार है और इस समय को तुम अपने हिसाब से बदल सकते हो तो बदल लो। रावण इसी भ्रम जाल में पड़ा है और रावण कालनेमी से कहता है कि तुम किसी भी प्रकार के माया रचना करो और हनुमान जी सुबह होते तक न पहुंच पाए। ये बहिरंग दृष्टिकोण से देखे तो सुसैन वेद का ये उपाय राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अपने राजा को बचाना चाह रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, यदि बहिरंग दृष्टिकोण से ही सोचते हैं तो भगवान राम का लक्ष्मण को लेकर रोदन करना या लक्ष्मण का वीर घातनी शक्ति से अचेत पड़े रहना यह एक बहिरंग दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि जो शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम, जो शांत है अप्रमेय है, क्या लक्ष्मण के लिए रो सकता है? या लक्ष्मण जो जगत का आधार है, जिसको करोड़ों योद्धाओं ने उठा तक नहीं सका, मेघनाथ सतकोटि समझोधा रहे उठाए, क्या वो लक्ष्मण एक वीरघातनी शक्ति से अचेत पड़ सकता है? लीला की दृष्टिकोण से यदि देखें तो यही दिखता है, राम रो रहे हैं, राम लक्ष्मण को लेकर रो रहे हैं, ये केवल लीला है। और इसी रोदन को ही देखकर रावण भ्रम में फंस गया है और काल नेमी से उस काल चक्र को घुमाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि काल नेमी का मतलब, नेमी का मतलब होता है चक्र और काल का मतलब होता है समय। रावण कहता है कि जो व्यक्ति अपने भाई के लिए रोते बिलखते बैठा हुआ है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है और तुम्हारा नाम तो काल नेमी अर्थात काल चक्र है। तुम चाहो तो इस समय अंतराल को बढ़ा करके हमारी विजय अवश्य करा सकते हो। रावण ये भ्रम में है राम को रोते देखकर, क्योंकि राम रो ही रहे हैं, भैया मेरा उठे गया। लीला के दृष्टिकोण से राम रो रहे हैं, आंखों का तारा उठे गया, तेरे बिना अधूरा है राम, भैया लखन क्यों रूठ गया। राम को रोते देखकर ही रावण के मन में राम के प्रति एक सामान्य भाव आया हुआ है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो राम रो नहीं रहे हैं, वो तो रण लीला कर रहे हैं। रण लीला के लिए प्रभु सब कुछ करने को तैयार हैं, पर रावण जैसा मोह रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसलिए भगवान शंकर ने इसको प्रमाणित करते हुए कहा, हे गिरिजा सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु जृगट की देश, सह संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग माही, यह कौतूहल जानई सोई, तो जा पर कृपा राम की। भगवान शंकर ने उमा से कहा कि उमा, ये जो दृश्य जो दिख रहा है, राम रो रहे हैं, ये लक्ष्मण को शक्तिबान लगा है, सुन गिरिजा क्रोधन जासु, जा रहे भुवन 4-10 आंसू, और सब संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जगमाही। क्या उसको संग्राम में कोई जीत सकता है? क्या उसको बाण लग सकता है? ये तो केवल भगवान एक लीला कर रहे हैं, और इसी बहिरंग दृष्टिकोण में ही रावण फंसा हुआ है और काल नेमी से कहता है कि तुम चाहो इस समय को बदल सकते हो और मेरी विजय करा सकते हो। तब काल नेमी ने जो वाक्य कहा, और काल नेमी कहते हैं, मैं तैमूर उड़ता त्यागू, और महामोहिनी सूतत जाग। काल नेमी कहता है, रावण इस मोह रूपी निशा से जागो, इस मूर्ता भरे वाक्यों को त्यागो, क्योंकि वो राम कौन है?
कहते हैं इस मूर्ता को त्यागो, इस मोह रूपी रात्रि में सोए हुए रावण जागिए, क्योंकि जो रो रहा है अपने भाई को लेकर वो साधारण व्यक्ति नहीं है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर के जीते ही सोई। वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। एक काल सर्प जो होता है, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको काल जो है भक्षण कर लेता है, लेकिन जो काल सर्प को ही भक्षण कर जाए, जो काल सर्प का ही भक्षण करता है, काल चक्र जिसके इशारों पर चलता है, वही आज रण शोभा में लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये काल नेमी जो है रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसके अंतरिम दृष्टिकोण में यदि झांके, इस प्रसंग का क्या है भाव है। पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, रावण वस्तुतः करने क्या जा रहा है? रावण यही करना चाहता है कि किसी भी प्रकार से हमारी विजय हो, अर्थात लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए, और लक्ष्मण की मृत्यु हुआ तो राम पर हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर क्या काल को कोई व्यक्ति जीत पाया है? काल को कोई व्यक्ति जीत, काल ने भी यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि काल जिनके इशारों पर चलता है, काल सर्प को जो निरंतर भक्षण कर रहा है, उसको कोई सपना क्या, युद्ध क्या, सपने में भी जीत नहीं सकता है। कबीरदास ने भी कहा, कबीरा गर्व कीजिए, काल गए करके ना जाने कित मारी है, का घर का परदेश। कबीरदास जी कहते हैं, इतना गर्व गुमान मत करो, इतना गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल हमेशा जीव के बाल को पकड़ा हुआ है। जब चाहे तब जहां पर भी हो वो अपना ग्रास बना सकता है। इसलिए काल नेमी कहते हैं कि रावण, तुम उनके ही एक दूत जो हनुमान जी के रास्ते में आड़े आने के लिए मुझे कह रहे हैं, क्या तुम उसके प्रताप को नहीं जानते हो? क्या उसका प्रभाव आपने नहीं देखा है? क्योंकि जब हनुमान जी लंका प्रवेश किए, तब आपको मालूम है आपके अशोक वाटिका को उजाड़ दिए, आपके पुत्र को मार डाले, अक्षय कुमार को, आपकी लंका जला दिए। क्या उसके प्रताप से आप अपरिचित हो क्या, कि फिर से वही काम करने जा रहे हो? एक दूत को आपने कुछ कर नहीं पाया, तो उनके स्वामी तो स्वयं काल के भक्षक हैं। तुम क्या कर पाओगे और मुझसे करवाने जा रहे हो? शायद ये संभव नहीं है। काल नेमी इस प्रकार रावण को समझाने का तरीका, रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो स्वयं काल का भक्षक है, ईश्वर सृष्टि का नियंता है, उसके मार्ग में कोई अवरोध पहुंचा नहीं सकता है। यदि एक नाविक एक नदी की धारा है और उस नदी के धारे को हमको पार करना है, कौन पार कर सकता है? सामान्य व्यक्ति तो नदी को पार कर ही नहीं सकता है, लेकिन एक कुशल तैराकी है तो वो नदी की धारा को आसानी से पार कर सकता है। क्या हम मान बैठे कि नदी को पार करने के लिए एक कुशल तैराक को कुशल होना जरूरी है? कभी कभी देखने को मिलता है कि एक सफल तैराक भी नदी की धारा में बह जाता है। क्यों? क्योंकि यदि वातावरण प्रतिकूल हो जाए, हवाएं विपरीत होने लगे, बवंडर यदि सागर में आ जाए, समुद्र नदी में आ जाए, तो कितना भी सफल तैराक होगा वो डूब ही जाएगा। अर्थात महत्व क्या तैराक का है? नहीं, महत्व तो समय का है। समय यदि प्रतिकूल हो जाए तो हम कितने से बड़े, कितने विद्वान क्यों ना हो, हम मात खा जाएंगे। और काल नेमी यही कह रहा है कि रावण, समय अभी अनुकूल नहीं है, समय प्रतिकूल है। जो समय की गति को नियंत्रित करता है वो नियंता स्वयं इस रणमंडल पर रो रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महत्व तो तैराकी का नहीं है, तैराक का नहीं है, महत्व तो प्रभु की कृपा का है। और जिस पर प्रभु की कृपा है, जो प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए, तो फिर
उसकी बात ही क्या है। जो हनुमान, जो साधारण सा बानर था, प्रभु की कृपा से ही तो लंका का दहन कर दिए। जय हो तुम्हारी ये बजरंग बली, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। कालनेमी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हनुमान जिसके मार्ग में तुम अवरोध पहुंचाने के लिए मुझे कह रहे हो, वो कोई साधारण नहीं था। कूद जंका में जब मच गई खलबली, मार चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। चुन चुन कर तुम्हारे राक्षसों को मारा है और सोने की लंका को जला दिया। वो केवल और केवल प्रभु की प्रताप पर ही है। प्रभु के प्रताप से ही हनुमान जी सब कुछ कर बैठे हैं। बहिरीन दृष्टिकोण से इस प्रकार इस कथा को देखें तो ये केवल लीला चल रहा है। दोहावली में भी भगवान तुलसी कहते हैं, पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर परधान, अब तुलसी पैरत सरित जो सब ही काज। केवल पुरुषार्थ के बदौलत कुछ नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ और पूरब कर्म, ये दोनों के बदौलत दुनिया में कोई जीत संग्राम जीत नहीं सकता है, जब तक परमेश्वर प्रभु की कृपा ना हो जाए। और प्रभु की कृपा हनुमान पर है और हनुमान के रास्ता को रोक पाना मुश्किल है। ये कालनेमी रावण से बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण समझ नहीं पा रहा है। और वास्तव में रावण को बहुत सारे लोगों ने ऐसे और समझाने का प्रयास किया है। भगवान राम की व्यापकता को जैसे कालनेमी बता रहा है कि भगवान राम कोई साधारण नहीं, जो रण लीला पर लक्ष्मण को लेकर रो रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही माल्यवंत ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया था। यदि वहां पर भी देखे तो कहते हैं, काल रूप खल बन दहन, गुनागार बन घोष, शिव बिरंची जेहि से वही, तासो कवन विरो। माल्यवंत ने भी इसी बात को प्रमाणित किया कि साधारण व्यक्ति नहीं है राम जिससे तुम विरोध ले रहे हो, क्योंकि सुने कि 14 व्यक्तियों ने 17 बार रावण को समझाया। जो कालनेमी यहाँ पर समझा रहा है, वैसे 14 पात्रों ने समझाने का प्रयास किया था और सबने यही कहा कि जिसको तुम सामान्य समझ रहे हो, जो उनके कार्य पर बाधा पहुंचाना चाहते हो, वो कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तो ब्रह्म है, शाश्वत सच्चिदानंद है, शांतम है, शांत स्वरूप में है। माल्यवंत ने यही कहा कि हे रावण, वेद पुराण जासु जसु गायो, जिसकी वेद पुराण जिसकी गाथा गाता है, राम विमुख कुछ कछु सुख पायो। राम के विमुख होकर क्या सुख प्राप्त कर सकते हो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरहु कृपा सिंधु भगवान। माल्यवंत ने भी बहुत सुंदर उपदेश के साथ भगवान ब्रह्म की व्यापकता को कहा। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे भाई को, मधु कैटभ जैसे बलवान शक्तिशाली को जिसने अब मारने के लिए ही अवतार लिया और मार गिराया, उसको तुम साधारण मत समझो। लेकिन रावण ने ऐसे अपने नाना के भी बातों को नहीं माना। मारीच ने भी यही शब्दों से भगवान की व्यापकता को रखने का के लिए कहा कि वो काल व्याल है, समय को, चक्र को अपने हाथों में घुमाने वाला है, उससे बैर मत लो। तासो तात बैर नहीं कीजिए। मारीच भी कहता है, तासो तात बैर नहीं कीजिए, और मारे मरई जियाए जीजे। जो जिसको मारना चाहता है वो मार लेता है, जिसको जिलाना चाहता है वो जिला देता है। ऐसे ब्रह्म ही राम के स्वरूप में है। हे रावण, तुम उनसे बैर मत लो। यह बात मारीच ने भी रावण से कहा, पर रावण माना नहीं। कहते जिसके सिर पर काल घूम रहा हो वो किसी की बातों को मानेगा। कुंभकर्ण ने भी समझाने का प्रयास किया था रावण को, किन्नेहु प्रभु
विरोध कही देवक। हे भाई, उनसे विरोध मत लो। शिव बिरंची सुर जाके सेवक, जिसको शिव भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा जिनकी निरंतर ध्यान करते हैं, उनसे विरोध मत लीजिए। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होहि कल्याणा। हे तात, उस परमेश्वर को, वो जो राम जो दिख रहा है वो परमेश्वर ही है, उसका भजन करो, उनसे बैर मत लीजिए। बार बार ये बातों से कुंभकर्ण भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझा क्या? क्योंकि वो तो यही समझता है ये साधारण मानव है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भी उमा से कहा कि हे उमा, सुंदरकांड में तो पंक्ति आया, उमान कछु कप के अधिकाई। हनुमान के संबंध में कहा कि ये जो हनुमान जो भगवान के काज में लगे हुए हैं ना, वो उनकी प्रभुता नहीं है। उमान कछु कप के अधिकाई, और प्रभु प्रताप तो काल ही खाई। जो काल को ही खाता है, काल ब्याल कर भक्षक जोई। भगवान शंकर भी प्रमाणित किया कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, जो प्रभु के प्रताप से काल को खा जाए, ऐसा हनुमान जी उनका दूत है, तो उनका स्वामी कैसा होगा? काल ने यही कहता है कि काल ब्याल कर भक्षक जोई। शूर्पणखा, यहाँ तक उसकी बहन शूर्पणखा ने भी राम की व्यापकता को बड़ा सुंदर बातों के साथ रावण को समझाने का प्रयास किया। यद्यपि भगनी किन्हीं कुरूपा, वो कहते हैं कि भाई यद्यपि तुम्हारी बहन को उसने कुरूप किया है, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देखत बालक, वो जो बालक जो दिखता है बालक नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। देखत बालक काल समाना, वो कालों के भी काल है। परम धीर धनी गुणियाना। शूर्पणखा स्वयं कहे कि वो कालों के काल है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। भले तुम्हारी बहन को कुरूप कर दिया एक दृष्टिकोण से, पर रावण उसके बातों को भी नहीं माना, क्योंकि मोह निशा सब सोव निहारा। मोह की रात्रि में जो भी सोता है, सो रहा है, वो ब्रह्म को शायद ही समझ पाएगा। विभीषण ने भी उस ब्रह्म की व्यापकता की ओर इंगित किया है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। और तब विभीषण ने कहा, तात राम नहीं। हे तात, वो राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, पर भुवनेश्वर कालहू कर काला। हे तात, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो नर नहीं है, वो तो नारायण है, भुवनेश्वर है, विश्वरूप परमात्मा है। कालहू कर काला, कालों का भी काल है। सपने समर की जीते ही सोई। काल ने भी जिसको जिस बात को वजन के साथ कहने जा रहा है, उसी को विभीषण ने भी कहा, वो कालों का ही काल है। और जिसके लिए तुम ये युद्ध मचा रखे हो, तो सीता काल रात्रि निश्चय कुलकेरी, और ही सीता पर प्रीति घनेरी। हे भाई, राम को तुम साधारण मत मानो। उनका स्वयं का भाई विभीषण भी समझाने का प्रयास किया, पर कहते हैं ना, जिसके सिर पर काल मंडरा रहा हो उसको कोई बचा नहीं सकता है। उसकी पटरानी मंदोदरी ने भी समझाने का प्रयास किया था कि नाथ बयरु की जय तो ही सो, बुद्धि बल सकै जीत जही जो सो, अति बल मधु कैटप जही मारे, और महावीर दिति सुत संहारे। अरे सामान्य व्यक्ति को जीता जा सकता है प्राणेश्वर, मंदोदरी कहते हैं, लेकिन जिसने दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मार गिराया, वो कोई सामान्य हो सकता है क्या? जय बल बांधे और सहस भुज मारा, और काल करम शिव जाके हाथा। जिसके हाथ में स्वयं काल ही है, जिसने बलि को बांध दिया, सहस्त्र बाहु को मार डाला, जिसके हाथों में काल ही है। क्या काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीते सोई। काल ने नहीं कहते, क्या उसको तुम जीत सकते हो?
मंदोदरी ने यहाँ तक कहा कि विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटि विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच्छ घन माला, और अहंकार शिव बुद्धि शशिमत चिन्ह महान, मनुज वास सचराचर रूप राशि भगवान। इतनी लंबी चौड़ी उपदेश के साथ मंदोदरी ने केवल और केवल रावण को भगवान की व्यापकता की ओर सूचित किया, लेकिन रावण मानने का नाम नहीं लिया। रावण मानता क्यों नहीं? क्योंकि मोह की रात्रि में वो सो रहा है। और कालनेमी ने भी कहा, मैं तैमूर मूढ़ता त्यागू, और महामोहनी से सूतत जागू। कालनेमी स्वयं कह रहे हैं कि मोह रूपी रात्रि से सोए हुए रावण तुम जागो। आंतरिक दृष्टिकोण से यदि इस प्रसंग को देखें तो वास्तव में ये प्रसंग, इसके माध्यम से रावण जिस काल पर विजय प्राप्त करना चाहता है, काल पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता है। काल जिसके हाथ में है उसको कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ कहा कि वास्तव में भगवान जो है क्या है? श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पर, हानि लाभ जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसके हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण सब उसके हाथ में है, इसलिए ईश्वर पर श्रद्धा रखिए। और कालनेमी बार बार इस बात को कह रहे हैं। एक व्यक्ति रोगी है और रोगी व्यक्ति को बचाना है तो हम लोग कुशल चिकित्सक की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, कुशल चिकित्सक मिल जाए और दवा ही ना मिले तो क्या रोगी बच सकता है? क्या नहीं बच सकता। चलिए, चिकित्सक भी है, औषधि का भी पता चल गए, जैसे सुसैन वैद्य कह रहे हैं कि धौलागिरी पर्वत को कोई ले आए तो वहां जो जड़ी है उससे हम लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। वैद्य भी कुशल है, औषधि का भी पता चल गया, और कहीं औषधि समय पर ना मिले तो क्या रोगी को बचाया जा सकता है? एक हमने अच्छी डॉक्टर की व्यवस्था किया, डॉक्टर ने जो दवाई लिखा वो भी अच्छा है, लेकिन दवाई कहीं समय पर नहीं मिला तो क्या रोगी को बचाया जा सकता है? नहीं। रोगी को यदि बचाना है तो फिर कुशल चिकित्सक के साथ साथ अच्छी दवाई और उस दवाई को मिलने की अनुकूलता चाहिए, और इस अनुकूलता में ही बाधा पहुंचाने का काम कालनेमी कर रहे हैं। रावण कालनेमी से करवाना चाहे, क्योंकि उसको मालूम है सुसैन वैद्य जैसा उत्तम कोटि का चिकित्सक राम को मिल चुका है, और जिस धौलागिरी पर्वत पर जिस बूटी की बात हो रही है वो भी सटीक दवाई है। तो दवाई और वैद्य का व्यवस्था तो रामादल में हो गया है, बस देर यही है कि सुबह तक वो भी औषधि पहुंच न पाए। बस कालनेमी तुमको यही काम ही तो करना है। और तब कालनेमी ने कहा है, ये बातों को कहने का प्रयास किया कि रावण, जो तुम समझ रहे हो चिकित्सक भी है, औषधि भी है, और समय जो इतना लंबा अंतराल है उसको बढ़ाने का प्रयास करने के लिए मुझे कह रहे हो कि हनुमान किसी भी भांति पहुंच न पाए, तो ये असंभव है। क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पालन बांका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान। अरे वो काल चक्र को काल ब्याल कर भक्षक जोई, उस काल सर्प को भी जो खाने वाला है, समय चक्र जिसके उंगलियों पर चलता है वही तो है, और उससे तुम बैर मोल लेना चाहते हो, ये तो संभव नहीं है। वास्तव में इस प्रसंग को हम देखें, क्योंकि समय भी अपने सीमा पर बढ़ने जा रहा है, तो मैं इस प्रसंग का सारांश आप सबके बीच रखने का प्रयास करूं
कि बहिरंग दृष्टिकोण से यदि हम यहाँ पर देखें तो सुसैन वैद ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, अपनी आत्मरक्षा का कवच लेते हुए ये कहा कि सुबह होते हुए यदि औषधि मिल जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। और इसी को ही ढाल मान करके रावण ने कालनेमी को इस समय को बढ़ाने के लिए निवेदन किया है। पर कालनेमी ईश्वर की व्यापकता से भली भांति परिचित है और कहते हैं कि जिसका एक छोटा सा सेवक तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दिया, उसका स्वामी कैसे होगा। जो काल का भक्षक है वही अहंकार शिव बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा है। और कहते हैं कि यदि दवा भी है, चिकित्सक भी है, और लेकिन ईश्वर की अनुकूलता ना हो जाए तो हम लाख प्रयास करें, बचाया नहीं जा सकता है। नियतिवादी लोग तो कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो क्या हम खाना बना के रख दो, खाना ही ना चाहे, क्या भोजन हमारे अंदर आ जाएगा। दवा भी है, चिकित्सक भी है, लेकिन यदि समय पर वो उपलब्ध ना हो तो जैसे बीमारी वाले रोगी को बचाया नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही इस प्रसंग के संदर्भ में, अंतरंग में मुझे यही देखने को मिला है कि प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कालनेमी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रावण, जिस मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, वो मृत्यु का, उस मृत्यु जिसके इशारे पर चलने वाले ब्रह्म ही ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रचे, पुनिहार गए तो पार न पावे। वही ब्रह्म है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनगम, शांत स्वरूप है, लेकिन अभी नर लीला करते हुए इस चराचर के लोगों को शिक्षा देते हुए लक्ष्मण को लेकर रो रहे हैं। वास्तव में इस प्रसंग में हम सुसैन वैद्य के माध्यम से ये भी सोच सकते हैं कि एक चिकित्सक का धर्म क्या होता है, चिकित्सक को होना कैसे चाहिए। तो सुसैन वैद्य भले ही रावण के राज्य का हो सकता है, लेकिन चिकित्सक धर्म निभाते हुए उन्होंने उचित सलाह दिया है। लेकिन इसको अनुकूलता में बदलने का प्रयास कोई कर सकता है तो केवल और केवल अंजनी हनुमान जी के हाथों पर है। ईश्वर को पाना है तो उसमें दृढ़ अनुराग रखें। रावण के संदर्भ में यदि सोचे तो रावण ने भगवान को पाने का जो रास्ता अपनाया है, कहते भगवान को पाना है तो बैर से पाइए या तो अनुराग से चाहिए। और आप और हम ना भगवान पर अनुराग रख सकते हैं, ना भगवान से बैर मोल ले सकते हैं। हम बीच के रास्ते में फंसे हैं, इसलिए शायद हम और आप सबको ब्रह्म मिले या ना मिले। पर रावण जानता है, क्योंकि इतने लोगों ने जब समझाया, उनकी माँ मंदोदरी रानी ने समझाया, उनकी बहन शतनखा, माल्यवंत, मारीच, विभीषण और हमारे रामा दल में तो हनुमान जी स्वयं, अंगद स्वयं समझाए। किसी के बात को नहीं माने, इसका मतलब एक ही है, भगवान को पाना है, या तो उनसे बैर मोल ले लो या फिर उनसे दृढ़ अनुराग कर लो। और तामस देह में अनुराग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए रावण कालनेमी के बातों को भी अनदेखा कर रहा है। और कालनेमी सोच बैठा कि ये व्यक्ति के सिर पर तो काल मंडरा रहा है, शून्य दशकंड रिसान अतित ही मन किन्न विचार, और रामदूत कर मारो बस खल रत मल भार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के दूत के हाथों ही मर जाऊं। जो काल का भक्षक कर उस विषधर काल को अपने गले का आभूषण बनाए लिखता है। हनुमान है तो वही ना, रुद्रदेव जिन्हें बस बानर भी हनुमान, वो देवादेव महादेव है। तो कालनेमी एक तरफ से सोचता है इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि क्यों न मैं हनुमान जी के हाथों ही मौत को गले लगा लूं। और सब कुछ हारने के बाद कालनेमी रावण के कार्य को करने को तत्पर हो रहा है। इस प्रकार इस प्रसंग का यदि बाह्य रूप से हम देखें तो वास्तव में ये प्रसंग चिकित्सकों के लिए एक शिक्षा है, और हम सब के लिए भी आंतरिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक रूप से देखें तो इस कथा के माध्यम से भले ही कालनेमी रावण को समझा रहा है, हमारे लिए है कि हम ईश्वर को साधारण ना समझें। ईश्वर
जो ब्रह्म का नियंता है, सृष्टि का संचालन करता है, उनके हाथों में ही काल चक्र है। और इस प्रकार हमें उनसे अनुराग करना चाहिए, न कि बैर करना चाहिए। और इस प्रकार टूटी फूटी भाषा में जितना बन पड़ा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आप सबके के बीच आपसे सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, और मेरे अंदर जो भावे था उनको रखने का मैंने प्रयास किया है। और आगे के लिए मैं पटेल जी, जो हमारे लिंग के हनुमान जी हैं, वो एक अच्छे समीक्षक भी हैं। मैं शेष समय उनको समर्पित करता हूँ। आप सभी के चरणों बिंदु को प्रणाम करते हुए जितनी सुधी श्रोता ग्रुप में वक्ता जुड़े हैं, सबको मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय।